दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आंखों से अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। उनको ऐसी विजन डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से उनको इधर चश्मा लगाना पड़ता है या फिर सर्जरी की भी जरूरत होती है। तो हम आज बात करने वाले हैं ऐसी डिफेक्ट्स के बारे में जो आंखों के अंदर होती है और उसको रिजॉल्व यानी कि उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल पे आपको हर हफ्ते हर मंगलवार 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और मेरे लाइव सेशंस को चेक कीजिए। हर मंगलवार रात के 9:15 बजे 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, द विजन डिफेक्ट। तो सबसे पहली जो विजन डिफेक्ट है और जो मोस्ट कॉमन है वो है कैटरेक्ट। मतलब दुनिया में 90% लोगों को ये कैटरेक्ट होता है। ओके, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है, ऑलमोस्ट सबको होता है। ओके, कैटरेक्ट क्या होता है एग्जैक्टली? विथ एज आई लेंस बिकम्स क्लाउडी। मतलब अपना ये जो आई का जो लेंस है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्लाउडी होता जाता है। मतलब ये पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए क्योंकि इमेज के जो रेज आ रहे हैं, मतलब लेंस शुड बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। क्लियरली देखने के लिए कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट लेंस चाहिए। जो रेज यहाँ से आ रहे हैं वो 100% ट्रांसफर होने चाहिए, इसलिए उसका ट्रांसपेरेंट होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो क्लाउडी होता जाता है एज के साथ साथ, जिसकी वजह से इट लूजेस इट ट्रांसपेरेंसी और यहाँ से लाइट जो है वो कंप्लीटली पास नहीं हो पाती है। आइदर इसकी वजह से पार्शियली और कंप्लीट ब्लाइंडनेस आ सकती है। मतलब अगर पूरी लाइट पास नहीं हो रही है तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस, कुछ पास ही नहीं हो रहा है, रेटिना पे गिरेगा क्या? ओके, और सिमिलरली अगर पास हो रहा है तो 40-50% कुछ पास हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा ब्लर दिखेगा। थोड़ा यानी कि मतलब 50%, जितना यहां से पास होगा उतना ही दिख पाएगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड कैटरेक्ट डिफेक्ट और वो एज के साथ धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों में ही, छोटे लोगों में भी कैटरेक्ट देखने को मिलता है 7-8 साल में भी, वो उनका लक। ओके, डिपेंडिंग कि लेंस का टाइप कैसा है वगैरह, वो एज के साथ साथ जनरली ये कैटरेक्ट सबको होता है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? थ्रू द सर्जरी ओनली, जिसमें ये लेंस को निकाल के दूसरा आर्टिफिशियल लेंस जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हम फिर से आर्टिफिशियल लेंस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, फिर से आराम से देख पाएंगे जैसे हम रेगुलर देखते हैं। ओके, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें ये पूरा लेंस ही चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा जो रेयर केसेस या फिर बहुत ही कम, मतलब कम केसेस में होता है, वो होते हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि मैंने जैसे बताया था आगे वाले वीडियो में या फिर आगे बताया जैसे कि ये जो लेंस है वो मोटा या फिर पतला होता है बेस्ड ऑन दिस सिलियरी मसल्स, जिसकी वजह से जब नजदीक का देखना है वो मोटा हो जाएगा। ओके, और जब दूर का देखना है वो पतला हो जाएगा बेस्ड ऑन सिलियरी मसल्स। खींचेंगे पतला हो जाएगा, जोड़ेंगे दबाएंगे वो मोटा हो जाएगा। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, समझो कि if eye loses its power of accommodation making it difficult to focus on near and distinct object, जिसकी वजह से मतलब वो छोटा बड़ा नहीं हो पा रहा है। फोकस जो रेटिना पे बनना चाहिए वो यहाँ पे नहीं, लेकिन कहीं आगे या रेटिना के पीछे बन रहा है फोकस। तो इन दैट केस हम चीजों को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, विजन जो है वो ब्लर दिखेगी, क्योंकि इमेज का फोकस एग्जैक्टली रेटिना पे होना चाहिए, तभी उसका कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्जन होगा और ऑप्टिकल नर्व उसमें ब्रेन में ले जाके उसका क्लियर इमेज बता पाएंगे। लेकिन उसके ऊपर अगर फोकस ही नहीं आ रहा है, आगे या पीछे फोकस बन रहा है, तो रेटिना के ऊपर नहीं आने की वजह से, क्लियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं बनने की वजह से चीजें ब्लर दिखेगी। ओके, और उसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स, जो कि लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होती है, ना कि लेंस के ब्लर होने की वजह से। अगर लेंस ब्लर हो रहा है उसको कैटरेक्ट बोलेंगे, उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेंस ट्रांसपेरेंट है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है, वी विल नॉट चेंज दिस थिंग। लेंस को चेंज नहीं करेंगे, एडजस्ट करेंगे आगे कुछ कांच रख के। उसको मैं डिटेल में दिखाता हूं, जिसको हम चश्मा या फिर स्पेक्टेकल्स कहते हैं, उसको मैं डिटेल में दिखाता हूं। लेकिन अभी समझो कि ये जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स है वो 3 तरीके की होती है। मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस, नजदीक की चीजें अच्छे से ना दिखना, उसको बोलते हैं मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, यानी कि जब दूर की चीजें नहीं दिखती है अच्छे से तो उसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एंड प्रेसबायोपिया
जब एज रिलेटेड विजन लॉस हो जाता है, मतलब एज के साथ साथ नजदीक की और दूर की चीजें दिखना, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम प्रेसबायोपिया। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल थ्री रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट इसलिए क्योंकि इसमें जो अपना लेंस है, आंखों का जो लेंस है, वो रिफ्रैक्शन का काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से हमें चीजें ब्लरी दिखती है। इसीलिए ये सारी डिफेक्ट्स जो है इसको हम रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स बोलेंगे, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तीन तरीके की डिफेक्ट्स देखने पर मिलती है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाइपर मायोपिया, फार साइटेडनेस एंड प्रेसबायोपिया, जिसमें एज रिलेटेड विजन लॉस हो जाता है। तीनों का रीजन एक ही है, डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन। ओके, तो पहले हम मायोपिया देखेंगे, जिसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, यानी कि नजदीक की चीजें अच्छे से दिखती नहीं है जबकि दूर की चीजें अच्छे से दिखती है। मायोपिया है तो दूर की चीजों को देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है बंदे को, सिर्फ नजदीक की चीजें जो है ब्लरी दिखती है। उसका रीजन क्या होता है कि जनरली आई लेंस का काम होता है जो रेज उसके ऊपर आती है उसको फोकस पे लाना, और फोकस कहां पे बनना चाहिए, रेटिना के ऊपर। उसका जो भी लाइट लेंस के ऊपर आ रही है उसका फोकस रेटिना के ऊपर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोज एक बंदा खड़ा है जिसको ये आंखें देख रही है, दूर खड़ा है, और ये यहाँ से जो रेज, लाइट रेज उसके ऊपर आ रहे हैं, उसको रेटिना पे फोकस होना चाहिए, लेकिन बिफोर द रेटिना, रेटिना के आगे ही वो फोकस हो जाते हैं। इसलिए रेटिना के ऊपर उसके अच्छे से इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं जनरेट हो पाते, जिसकी वजह से वो ब्लरी दिखता है, क्लियरली नहीं दिखता है। ओके, रीजन क्या होता है कि इसमें आई लेंस जो है वो ज्यादा कर्व्ड होता है, यानी कि जितना होना चाहिए पतला होना चाहिए, दूर की चीजों को देखने के लिए लेंस जो है पतला होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा मोटा होता है, जिसको हम टू कर्व्ड, ऐसा हुआ, ऐसा लेंस बोलेंगे, टू कर्व्ड। या फिर ये जो बॉल है, मतलब आई बॉल जो है, ये जो पूरा गोला है हमारी आंखों का, ये गोला की रेटिना इधर है, अभी ये अगर इलोंगेटेड हो गया है, यानी कि समझो आप इलोंगेटेड, यानी कि ये ऐसा होना चाहिए था, वो ऐसा हो गया, तो रेटिना ऑटोमेटिकली पीछे खिसक गया, है ना। लेंस से, लेंस इधर था, इधर रेटिना था, लेकिन लेंस तो अभी भी इधर ही है, रेटिना थोड़ा पीछे चला गया, तो भी ऐसा हो सकता है, यानी कि आई बॉल इज इलोंगेटेड। इन दैट केस ऑल्सो ये चीज हो सकती है, रेटिना पीछे चला गया, या फिर ये अपना जो लेंस है वो कर्व्ड हो गया, ज्यादा कर्व्ड हो गया, मोटा रह गया, जब उसको दूर की चीज देखनी थी उसको पतला होना चाहिए था। यानी कि द फार पॉइंट ऑफ एन आई इज क्लोजर देन इंफिनिटी। फार पॉइंट हमारा क्या होता है, इंफिनिटी तक देख सकती है नॉर्मल नेकेड आईज, लेकिन अगर वो पॉइंट नजदीक आ गया, इंफिनिटी तक नहीं देख पा रहे हैं, देन दिस मायोपिया हैपेंस। और उसके जो रीजन है वो ये है, लाइट फोकस जो है रेटिना के आगे ही गिर जाता है। ओके, इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सिंपल है। इसको करेक्ट कैसे करना है, तो इसको करेक्ट करने के लिए इसको फोकस जो है पीछे लेके जाना पड़ेगा। फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल पुट अ कॉन्केव लेंस that will diverge these lights। okay, ये लाइट्स को क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा, ऐसे दूर फेंकेगा, स्प्रेड कर देगा, जिसकी वजह से ये लेंस जो है अपना, लेंस के ऊपर जो लाइट यहाँ पे आ रही थी वो अभी देखो अब दूर आ रही है, राइट, यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से वो फोकस जो है वो रेटिना के ऊपर भेज पाएगा। ओके, तो यूजिंग द कॉन्केव लेंसेज that to divert the light rays is the correction for this myopia। उसमें पावर रहेगा ये लेंस का, लेकिन वो डिपेंड करेगा सिविरिटी कितनी है, यानी कि कितना ज्यादा फोकस को स्प्रेड करने की जरूरत, कितना फोकस को पीछे ले जाने की जरूरत है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा मायोपिया। ये अच्छे से समझ में आ गया। तो हाइपरमेट्रोपिया भी सिमिलर ही है, अच्छे से समझ में आएगा। उसमें क्या है, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस यानी कि दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाना, नजदीक की चीजें अच्छे से दिखती है लेकिन दूर की चीजों को जब अच्छे से नहीं देख पाते उसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में भी ऐसा ही है। देखो क्या होता है कि अपना लेंस जो है उसको क्या करना होता है, जो भी रेज उसके ऊपर आ रहे हैं उसको रेटिना के ऊपर फोकस करना है। अगर ये इसको नजदीक की चीजों को देखने के लिए मोटा होना पड़ता है, लेकिन अगर ये पतला रह गया तो इन दैट केस व्हाट इट विल डू, उसका जो फोकस है वो पीछे चला जाएगा, रेटिना के भी पीछे। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो, देखो ये लेंस है और लेंस मोटा होने की वजह से जो लाइट रेज आ रहे हैं वो पीछे चले गए, बिहाइंड द रेटिना। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड इज बिहाइंड द रेटिना, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड इज
इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसमें अपना इमेज कहां पे जनरेट हो रहा है? बिहाइंड द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इधर, तो बिहाइंड द रेटिना जनरेट हो रहा है, इसलिए सेम फिर से ब्लरी दिखता है। इन दिस केस हमें दूर की चीजें नहीं दिखती, यानी कि द नियर पॉइंट ऑफ आई इज फार देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर नियर तक हमें दिखता है, लेकिन वो थोड़ा दूर चला गया है, फार देन द 25 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से हमें ये ऐसा दिखता है। सिंपल करेक्शन कैसे करेंगे इसमें हम? नजदीकी चीजों को देखने के लिए, सॉरी दूर की चीजों को देखने के लिए, आई लेंस इज टू फ्लैट, ओके, बहुत ही पतला हो गया है, जिसकी वजह से उसका फोकस जो है पीछे चला गया है। आई बॉल इज टू शॉर्ट, या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है, जैसे उसमें था अपना बॉल ऐसा था और वो ऐसा हो गया, यानी कि रेटिना पहले इधर हुआ करती थी, देखो लेंस वैसा का वैसा ही है, लेकिन रेटिना जो है वो यहाँ पे थी, अभी रेटिना तो वहीं पे पीछे चली गई ना, रेटिना आगे आ गई, ओके, और फोकस पीछे चला गया। तो ये दोनों रीजन में आई लेंस इज टू फ्लैट या फिर आई बॉल इज टू शॉर्ट, छोटा है, तो इन दिस केसेस हमें ये फार साइटेडनेस हो सकता है। लाइट फोकस इज बिहाइंड द रेटिना, तो इन दिस केस व्हाट वी विल हैव टू डू इज, क्या होगा कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे हम यहाँ पे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये चीजों को थोड़ा अंदर फोकस करा देगा, जिसकी वजह से अपना फोकस जो है वो रेटिना के ऊपर आ जाएगा। दैट इज कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रेज, उसका भी पावर जो है सिविरिटी पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा बिहाइंड जा रहा है, कितना डिस्टेंस बन रहा है रेटिना के साथ, उसके ऊपर कितना नजदीक लाने की जरूरत है, उसके ऊपर उसके पावर की वैल्यू डिपेंड करेगी। ओके, अभी प्रेस बायोपिया एज रिलेटेड यानी कि इसमें क्या होता है कि सिलियरी मसल्स जो रहते हैं हमारी, आगे हमने आई लेंस आगे वाले में देखा हमने कि आई के लेंस के आजू बाजू सिलियरी मसल्स होते हैं, वो मसल्स धीरे धीरे ऑब्वियसली जैसे जैसे वो कोई भी मसल्स होंगे वो डिले तो होंगे, राइट, लूज तो होंगे, तो सिलियरी मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि ये आई लेंस जो है वो एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको जब हमें दूर की चीजें देखनी है तो उसको फ्लैट करने की जरूरत पड़ती है, राइट, और जब नजदीक की चीजें देखनी है तो उसको मोटा करने की यानी कि दबाने की जरूरत होती है, और ये काम करते हैं सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स जो है जब वीक हो जाएंगे तो अच्छे से फ्लैट या फिर कर्व नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ का इश्यू है, तो फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करने वाली चीज है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमें नजदीक की और दूर की दोनों चीजें ठीक से नहीं दिखेगी, यानी कि स्ट्रगल टू सी बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यूजुअली हम क्या करते हैं, ऑकर्स ये जो है जनरली 40 की एज के बाद होता है, क्योंकि यंग एज में सिलियरी मसल्स थोड़े ताकतवर रहते हैं और ये सिलियरी मसल्स जो है धीरे धीरे एज के साथ वीक होते हैं, इसकी वजह से 40 के बाद धीरे धीरे ये वीक होना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए ये जो डिफेक्ट है वो जनरली प्रेस बायोपिया वो जनरली आफ्टर द एज ऑफ 40 होती है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे हम? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में हम बाइफोकल लेंस का मतलब क्या होगा कि दो तरीके के लेंस होगा, ओके, दो तरीके के लेंस होंगे, एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट, मतलब एक ही ग्लास के अंदर दोनों लेंस को समा देंगे। कॉन्केव लेंस जिससे हम दूर की चीजों को अच्छे से देखेंगे, ओके, दूर की चीजों को देखने के लिए, एंड कॉन्वेक्स लेंस जिससे हम नियर की यानी कि नजदीकी चीजों को अच्छे से देखेंगे। अभी बात करें तो ये सारी चीजें जिसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब अच्छे से दिखना स्टार्ट कैसे हो सकता है। तो इन दिस मायोपिया वी कैन अप्लाई द कॉन्केव लेंसेज, ओके। हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करेंगे और इसमें हम बाइफोकल लेंसेज का यूज करेंगे। इसके अलावा सर्जरी से भी ये ठीक हो सकती है, जिसमें लेसिक सर्जरी लेटेस्ट है। लेसिक सर्जरी से अपने कॉर्निया को एडजस्ट करके ये चीजें हो सकती है, या फिर जो अपने लेंसेज होते हैं ना, जो स्पेक्टिकल को रिप्लेस करने के लिए लेंसेज भी लगा सकते हैं। बट द बेस्ट वे टू यूज स्पेक्टिकल्स इज द बेस्टेस्ट वे, ओके, टू यूज इन दिस केसेस, जहां से मतलब नॉर्मली आपको चीजें अच्छे से देखने मिलेगी, अच्छे से फिट से देखने लगोगे आप अगर आप लेंसेज लगाते हो, डिपेंडिंग कौन सा आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेस बायोपिया है अकॉर्डिंगली, ओके।
तो आशा करता हूं कि जो मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे वीडियोस की जरूरत हो। इसके अलावा वीडियोस के अलावा एवरी ट्यूसडे रात को 9:15 बजे 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है आपको, तो वो लाइव में ज्वाइन करना भूलना मत। डिटेल्स के लिए कैसे जीत सकते हो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर मेरे लाइव सेशंस को चेक करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।